हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बेरोज़गार हैं और आपको तंगी हालत है, कमाने की सोच रहे हैं, हर तरह के वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, समय निकलता जा रहा है, पैसे की ज़रूरत है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं बेरोज़गार लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेरोज़गार है तो बिजनेस है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो या भारत के किसी कोने में रहते हो, अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वह ई रिक्शा है दोस्तों। ई रिक्शा आपको बहुत ही शानदार बिजनेस लगेगा, क्योंकि मैं आज उसके बारे में कुछ अधिक खुलासा करूंगा जो कि आप नहीं जानते हैं। तो यह जानेंगे, पूरा अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहे और ज़रूर हमारी बातों को पे गौर करें, सुने। आपको किसी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि अगर आप काम करने की इच्छुक रखते हैं, किसी बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसा बिज़नेस कीजिए जिसमें आपको 1 रुपया लगे नहीं। अब वह आप किसी भी बिज़नेस को आप स्टार्ट करेंगे तो गारंटी के साथ है कि आपको पहले पूंजी लगाना होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं से पूंजी लगाते हैं आप और उसमें डर बना रहता है कि कहीं मेरा यह डूब तो नहीं गया, या अगर आप कुछ भी बिजनेस करेंगे तो आपको डर बना रहेगा। लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि आपको डर नहीं बनेगा। आप पूरा वीडियो सुनते रहे। सबसे पहले अभी हुआ है मार्केट में कि हर एक जगह आप पता कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि कुछ लोग ई रिक्शा को भाड़े पे चलाते हैं। भाड़े का रेट क्या है, कहीं 250 है और शहर में 300 रुपये ये फिक्स है। 300 रुपया आपको मालिक को देना होता है। वह क्या करेंगे, आपको टाइम से सुबह 5 बजे दे देंगे, आप रात 10 बजे उनको पहुंचा सकते हैं और उसके पास जगह होता है, आप वहां चार्जिंग का सुविधा रहता है, आप वहां पे चार्ज में लगा सकते हैं। 10 बजे के बाद अब सुबह 5 बजे वहां से आराम से लेके दिन भर चला सकते हैं दोस्तों। और मात्र आपको भाड़ा कितना देना है, मात्र 300 रुपया। अब बता रहे हैं अभी क्या है कि एक भाड़ा, कहने का मतलब है अगर आप 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में अगर किसी को रिजर्व में अगर छोड़ते हैं तो आपको कम से कम 200 से लेकर 300-400 तक आपको भाड़ा मिलेगा। अब मेरा कहना यह है कि आपके पास कितना घंटा है, 12 घंटा आपको चलाने के लिए मिलेगा गाड़ी। तो अब आप 12 घंटा में अगर 5 रिजर्व दिन भर में अगर कर लेते हैं तो यह गारंटी के साथ अगर 200 रुपये कम से कम भी जोड़ा जाए तो 1000 रुपये निकल के आता है, जो कि 300 रुपया आपको भाड़ा के तौर पे देना होगा और आपके पास 700 रुपया ऐसे बचेगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर रिजर्व डेली नहीं मिलता है तो एक कम से कम तो मिलेगा, और एक ही अगर मिलेगा ना तो उसमें आपका दिन भर का खर्चा उसे देना पड़ जाएगा, मतलब निकल जाएगा आपका भाड़ा। और आप दिन भर अगर आप मेहनती हैं तो आप दिन भर में आप अगर मान लेते हैं 12 घंटा है आपके पास, आप उसमें से अगर 5 घंटा भी चलाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, आपका 700 से लेके 1000 रुपया आप कमाएंगे ही कमाएंगे। यह गांव का कमाई मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 500 से 700 रुपया आप गांव में कमा लेते हैं, जो कि गांव में आपको 200-250 रुपये किराया देना होता है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका 1000 से लेके आप 1500 आपका ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। अगर मेरे बातों पे आपको भरोसा नहीं है और आप अगर सीखना चाहते हैं या चलान के एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा। रांची में कहाँ पे मिलेगा, अगर आप रांची सिटी के रहने वाले हैं तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ कि आपको भाड़े पे कहाँ पे ये ई रिक्शा मिलेगा। आप कांटेक्ट करके आप भाड़ा में ले सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी भी राज्य के हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपका पूरा फुल सपोर्ट करूँगा कि आपको भाड़ा में कहाँ पे ई रिक्शा मिलेगा और आप अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा
पैसा कमा सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको आधार कार्ड और आपको पैन कार्ड और अपना मेन तो आधार कार्ड ही है दोस्तों, कि आपको आधार कार्ड, आपको उसका फ़ोटोकॉपी जहाँ पे देना होता है, जहाँ पे आपको भाड़े में ई रिक्शा मिलेगा वहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड का देना होगा। सेकंड नंबर में क्या होता है, आपको चार्जिंग का कहीं कहीं चार्ज भी रखा गया है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल का चार्ज किया जाता है तो उसको कुछ पैसा देना होता है, तो वो ज़्यादा नहीं रहता, 50 या 60 रुपये आपको दिन भर का चार्जिंग का पैसा देना होता है। तो आप अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है और आप उसी के गाड़ी से आप चला के उसी को दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अभी आपको मैं अगर बोलूँगा कि आप नया ख़रीद लीजिए, आप नया ई रिक्शा को ख़रीद लीजिए, अगर आपका बाय द वे आपका तो 32 तरफ मन भटक रहा है दोस्तों, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको मैं बोल दिया कि ई रिक्शा ख़रीद लीजिए और 4 दोस्त के बहकावे में आप ई रिक्शा ख़रीद लेते हैं और आपको अगर मन 1 महीना के अंदर अगर नहीं करता है तो इस बिज़नेस को चलाने का, करने का, तो आपको एक टेंशन हो जाता है कि अब मैं कैसे बेचूं, किसको बेचूं, आधा रेट में बेचूं, कैसे क्या करूं, और डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कभी भी ज़्यादा पैसा लगा के ही बिजनेस करना ये गलत है। आप कम पैसा, कोशिश ऐसा कीजिए ना कि आप पैसा ही ना लगाए और उसी से कमा के उसी को दे के बने आगे बढ़े, तो ये एक ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपका मान लेते हैं आपको अगर बिज़नेस छोड़ने का मन कर गया कि अब नहीं चलाना है या फिर मुझे और कुछ बड़ा काम करना है, तो आपको पल भर भी नहीं लगेगा उस बिज़नेस को छोड़ना, क्योंकि आप भाड़े में लेके जा रहे हैं, 300 रुपया दे रहे हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 300 रुपया में उसका गाड़ी का यूज करते हुए आप कितना ज़्यादा कमाएंगे, ये इसको नोटिस करना है। मैं सलाह दूंगा दोस्तों कि आप नया मत खरीदें, क्योंकि नया अगर तुरंत खरीदते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे इसके अलावा और सेकंड कोई काम नहीं करना, सिर्फ टोटो ही चलाना है लाइफ टाइम, तो आप खरीद ले और आप जितना ज़्यादा खरीद के मालिक भी बन सकते हैं, भाड़ा में लगा दे, खुद कभी के चलाए, और बहुत कुछ मैं इसके बारे वीडियो और एक बनाऊंगा। और अगर आप हमारे अभी नया गाड़ी जैसे नया टोटो का भी, आप नया ई रिक्शा का आप अगर रेट जानना चाहते हैं, भाड़े में क्या क्या रेट में मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे, आप उसे देख के समझ सकते हैं कि आपका कम से कम, मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि 2 लाख रुपये अगर अभी नया अगर आप खरीदते 1,70,000, 80, 90, 2 लाख, ये रेट अभी चल रहा है। 1,60,000 से ऊपर ही आपको मिलेगा, 2 लाख के अंदर आपको मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कम पैसे में ही अगर काम हो जाए, क्योंकि अभी आपका मन 32 तरफ भाग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस टोटो खरीद के बाद में पछताने वाला काम नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप भाड़े में खरीदें, चलाएं और मस्ती से पैसा कमाएं और आगे बढ़े। और हमारे वीडियो आपको अगर कोई भी अगर समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही बेरोज़गार है तो बिजनेस, और मैं बेरोज़गार लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं दोस्तों। आप आगे बढ़े, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, मुझे बहुत खुशी होगी आप पैसा कमाएंगे तो, और मैं आपके लिए हर तरह से मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।